श्री वल्लभाधीश की जय। ऐसी બંસી બાજી બન ઘન में પદ્મનાભદાસજીનું આ કીર્તન છે। તેમાં એક કડી આવે છે, તબ વેણુનાદ દ્વાર અબ શ્રી લક્ષ્મણ ભટ્ટ ભૂપ કુમાર। સારસ્વત કલ્પમાં શ્રી ઠાકોરજીએ વેણુનાદ કરી ગોપીજનોને જે દાન કર્યું હતું તે જ દાન અત્યારે શ્રી વલ્લભની વાણી દ્વારા થઈ રહ્યું છે। અને શ્રી વલ્લભની વાણી પ્રગટ રીતે ષોડશ ગ્રંથ, શ્રી સુબોધિનીજી અને આપના અનેક નાના મોટા ગ્રંથોમાં બિરાજે છે। તેમાંથી સૌથી છોટા એવા ષોડશ ગ્રંથો છે, તો બને તેટલું તેનું પાન કરીએ, તેના અર્થને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। શ્રી ગુસાઈજીના એક સેવક વાર્તાજી નંબર 140, તેમાં ષોડશ ગ્રંથના અનેક શ્લોક આવી રહ્યા છે। તો આપણે આ વાર્તાજીને શ્રવણ કરીએ અને જ્યાં જ્યાં જે શ્લોક આવી રહ્યા છે તે જાણીએ। श्री गुसाई जी के सेवक हरिदास जिनने मोहनदास को राखवे को अपने बेटा को मारियो, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। हरिदास श्रवण प्रिया है। श्रवण प्रिया श्री ठाकुर जी के गुणानुवाद सुनने में अत्यंत प्रीति है। और श्रवण प्रिया की दो अंतरंग सखी है, प्रीति रूपा और भाव रूपा। सो प्रीति रूपा यहाँ हरिदास की स्त्री भई और भाव रूपा बेटा भयो। सो यह गुजरात में एक गांव में जन्मे। हरिदास को एक मित्र हतो, उनको नाम मोहनदास हतो। सो एक समय श्री गुसाई जी द्वारका जी पधारे, मार्ग में मोहनदास को गाम आयो। सो मोहनदास श्री गुसाई जी के साक्षात पूरन पुरुषोत्तम के दर्शन पाए और कही कि देखो जिनको कन्हैया कहत है, जो आज मेरे सन्मुख ठाड़े हुए दर्शन देत है, इनकी सरनी जाई कृतार्थ होय तो आछो। बिनती करी कृपानाथ मोको सरनी लीजिए। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न वे वाको नाम निवेदन कराए। ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो, सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषा पंच विधा स्मृता। फेरी मोहनदास अपनी स्त्री घर में हती, वाकोहू नाम निवेदन करवाए। मोहनदास ने विनती करी, महाराज अब हमको कहा कर्तव्य है। तब श्री गुसाई जी कहे, तुम दो भगवत सेवा करो, भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि न अन्यथा भवे। तब मोहनदास कहे, श्री ठाकुर जी पधराई दीजिए। श्री गुसाई जी लालजी को स्वरूप पधराई दिए। पाछे सेवा की सब रीत कृपा करी बताई, मानसी को सब प्रकार कयो। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धये तनुवित्तजा, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसीसा परामता। तनुवित्तजाथी चित्त प्रभुમાં પોરવાવું તે સેવા છે અને માનસી તે ફલરૂપા સેવા છે। પાછે आप तो श्री द्वारका जी पधारे। पाछे मोहनदास ब्रज भक्तन की भावना पूर्वक भगवत सेवा करन लागे। भावो भावनया सिद्धा साधनम न अन्यतिष्यते। संन्यास निर्णय नो श्लोक। सो सब लीला हृदय में स्फूर्त भई श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। ठाकुरजी अनुभव करावी रह्या छे। सेवा फलमानु अलौकिकस्य दाने ही च आद्य सिद्ध्येन मनोरथ। पाछे एक दिन मोहनदास हरिदास सो मिले, कहे तुम हो श्री गुसाई जी के सेवक हो तो आछो। श्री गुसाई जी साक्षात कन्हैया जी है। पाछे मोहनदास श्री गुसाई जी से विनती करी, महाराज हरिदास दैवी जीव है, आपकी सरनी आयो है। तो हरिदास स्त्री पुत्र तीनों सरनी आए और श्री गुसाई जी सो हरिदास विनती किए, महाराज अब भगवत सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गुसाई जी एक लालजी को स्वरूप पधराई दीजिए। पाछे आज्ञा किए, मोहनदास को सेवा की सब रीत पूछी लीजो। मोहनदास को संग करियो, ताते तो को भगवत भाव स्फुरायमान होय गो। અને આમાં આવશે નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદૃશય જને। पाछे श्री गुसाई जी गोकुल पधारे।
हरिदास के घर मोहनदास 10-5 दिन रहे, सेवा की सब रीत बताए, पाछे अपने घर आए। पाछे महीना में 10-5 दिन हरिदास मोहनदास के पास जाई। अतः से हरिसाने तदीय स तत्परे, भक्ति वर्धिनी नो श्लोक। ભગવદ વાર્તા સુને, અને ભગવદ વાર્તા એવી શ્રવણ કરી રહ્યા છે કે જેમાં આવશે જલ ભેદનો તે અમૃતોદા સમાખ્યાતા સદવાકપાન સુદુર્લભ. કારણ કે આગળ આવશે કે લીલા રસ મેં છકે રહેતે, તો તે અમૃત સમુદ્ર સમાન ભગવદ વાર્તાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છે. સો મોહનદાસ કે સંગ સો હરિદાસ માર્ગ કો સબ સિદ્ધાંત જાનન લગે. શું છે આપણા માર્ગનો સબ સિદ્ધાંત? બાલબોધ. નત્વા હરિમ સદાનંદમ સર્વ સિદ્ધાંત સંગ્રહમ તદીયતા અને તદાશ્રય. આ બે મૂળ સિદ્ધાંત છે આપણા માર્ગના. सो एक समय हरिदास के घर मोहनदास आए, बहुत प्रसन्न भये, दो मिली भगवत सेवा करते और भगवत वार्ता करते. अतः सर्वात्मना शश्वत गोकुलेश्वर पादयो स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यमिति में मति. भगवद रस में छके रहते, श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा रति वर्जिता अनिर्वृत्ता लोक वेदे ते मुख्या श्रवणोत्सुका पंचवद्यानी. ऐसे करत कितने दिन बीते. मोहनदास कहे अब हम चलेंगे, बहुत दिन भये. हरिदास आग्रह करी राखे. फिर कहे अब सवेरे जरूर जाएंगे. उनको राखवे को कहा उपाय है? हरिदास अपनी स्त्री से पूछे. तब स्त्री ने कही अपने बेटा को मारी. स्त्री सो कही अपने बेटा को मारी. वैष्णव को सोच होएगो तो रहेंगे. स्त्री ने ऐसे કર્યો. पाछे सवेरे जाइवे लगे, कहे बेटा तो मरी गयो, अब तुम कहाँ जाओगे? देखे तो बेटा मरियो है. तब मोहनदास अपने मन में विचार्यो, काल रात्रि तो लड़का आछो खात खेलत હતો, सवेरे कैसे मरियो? पाछे जानियो जो मोको रोकवे ताई अपने बेटा को विष दे मारियो है. तब रोमांच वह आयो. फिर श्री गुसाई जी को स्मरण करी, चरणोदक मुख में मेली अष्टाक्षर कही लरिका को जीवायो. पाछे लरिका कहे मैं जा तो हूँ, मोसो जय श्री कृष्ण तो करी. कृष्ण एवं गतिर मम. लरिका उठी, गले से लिपटी, कहे मेरे घर से मत जाओ. पाछे दो स्त्री पुरुष रोवन लागे. तब मोहनदास कहे लरिका मरियो तब तो तुम दुख नहीं कियो, और अब क्यों रोवन लागे? तब हरिदास और हरिदास की स्त्री ने कही आज हमारे घर ते तुम्हारे सारी के भगवती जात है, अब हमको भगवत रस को पान कौन करावेगो? महताम कृपया यद्वत कीर्तनम सुखद सदा न तथा लौकिका नाम तु स्निग्ध भोजन વૃક્ષવત. મહદની સાથે જે કીર્તન થાય છે તે સ્નિગ્ધ ભોજન જેવા છે. અને બેટાને માર્યો એટલે શું કે જે ભાવ, કારણ કે ભાવ રૂપા બેટા છે, તો જે ભાવ ભગવદીયને રોકી ન શકે તેને દૂર કર્યો છે, જેથી ફરીથી ભગવદીય ભાવનું દાન કરે. अब हमको अत्यंत कष्ट होत है, रुदन आवत है, ऐते दिन तो भगवत रस को पान कराई जीवाय, अब हम कैसे जिएंगे? જ્યારે અલૌકિકમાં કંઈ પણ કષ્ટ થાય છે, અલૌકિકા મન સિદ્ધો સર્વાર્થે શરણમ હરિ વિવેક ધૈર્યાશ્રય. યસુની मोहनदास ने हरिदास और हरिदास की स्त्री से कहो हम सदा सर्वदा तुम्हारे पास रहेंगे. श्री ठाकुर जी को पधराए, स्त्री को संग लेके आए रहेंगे. तुम कच्छु चिंता मती करो. चिंता कापी न कार्या निवेदितात्म भी कदापिति. पाछे मोहनदास जैसे कहो तैसे ही करो. अपनी स्त्री और श्री ठाकुर जी को लेके उनके घर आयो. पाछे जिए जहाँ लो और ठौर गए नहीं. सो मोहनदास हरिदास के संग भगवत सेवा भगवत वार्ता हरनिश करते. सो इनको सदा सर्वदा ऐसो ही संग રહ્યો. બેટાનું જે મમત્વ છે તે પણ દૂર થઈ ગયું છે અને સદા રસમાં ભીંજેલા રહે છે. અહંતા મમતા નાશે સર્વથા નિરહંકૃતો સ્વરૂપસ્થો યદા જીવ કૃતાર્થ સ નિગદ્યતે. બાલબોધનો શ્લોક.
और मोहनदास नित्य लीला के प्राण वल्लभा है। श्री चंद्रावली जी की अंतरंगी सखी है, श्रवण प्रिया की हितकारिणी है। श्रवण प्रिया को इन पर बहुत भर भाव है। ताते ये दो श्री गोसाई जी कैसे कृपा पात्र सेवक हते, इनकी वार्ता को पार नहीं। तो आ रीते सत्संग माटे अने सेवा माटे आवा वैष्णवનું સાનિધ્ય રાખવા માટે તેમણે બેટાને માર્યા સુધીનું કર્યું અને પોતાનો સ્નેહ દર્શાવ્યો. અને આ વાર્તાજીમાં અનેક સ્થાને આપણને શ્રી વલ્લભના ગ્રંથના અનેક શ્લોક પણ દર્શન થઈ રહ્યા છે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી गोसाई श्री परम दयाल की जय.